हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ओके, क्वेश्चन आसान ही है, डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, वो कहता है कि हमारे पास ये एक सर्कुलर टेबल कवर है, ठीक है, और उसमें ये बीच में ये जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है ABC, इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो है वो एक डिज़ाइन है, ठीक है। तो आप यूँ समझ लो, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है एक्चुअली ये वाइट एरिया को देख के। तो ये वाइट एरिया भी जो है ये डिज़ाइन का पार्ट है, तो एक्चुअली इतना डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन डिज़ाइन है और वो कहता है कि आप इस डिज़ाइन का जितना भी एरिया है आप उसको फाइंड आउट करो कितना एरिया है। तो हमें एक्चुअली करना क्या है, ये सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना है। लेकिन चैलेंज क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेडियस गिवन है। तो हमें सिर्फ ये गिवन है कि अगर ये सेंटर है O, तो ये जो रेडियस ऑफ द सर्कल है ये है 32 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं गिवन। तो अब अगर रेडियस पता हो तो सर्कल का एरिया तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे? अब उसको हम ऐसे निकालेंगे। देखो, ध्यान से समझना इसको। अब हमें ये पता है कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल और उसके अंदर कहीं पे कोई भी एक कॉर्ड हो। तो जैसे ये BC कॉर्ड है, तो आप इसको मान लो कि ये B है, ये C। तो ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक हमारे पास ये आर्क भी बना रही है, ठीक है। तो ये वाली आर्क ले लेते हैं। अगर मैं इसको Y बोल दूँ तो BYC जो आर्क है, हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल पे जितना एंगल बनाती है उसका हाफ एंगल बनाती है रेस्ट ऑफ द सर्कल पे। तो यानी कि ये एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2x, राइट। तो अब यही लॉजिक हम यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले B और C को ये सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब एक आर्क बन गई B, और इस पॉइंट को आप Y बोल लो। तो BYC ये जो आर्क है ये यहाँ पे जितना एंगल बनाएगी उसका आधा एंगल यहाँ बनाएगी, उसका हाफ। लेकिन ABC ये क्या है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब एंगल A जो है ये 60 डिग्री का है, और ये जो एंगल है ये इससे डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम इसी को, ये जो हमने एंगल निकाला है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स इरेज इट एज वेल, और क्विकली हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। अब देखो, हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप पूरा लिख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इम्प्लाइज एंगल BAC, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से एंगल BOC वो कितना आ जाएगा, इसका डबल, यानी कि 120 डिग्रीज। और इसका आप रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। देखो, ये सारा आपको लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं होता कि इसको लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ये थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। तो अब हमें ये जो एंगल मिल गया है, अब इसको यूज़ करके हम ये BC जो है इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। तो ये हमारे पास BOC ये एंगल हमने अभी निकाला 120 डिग्रीज, और ये हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये OB ये रेडियस है, OC ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब BOC ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं ये जो इसका कॉमन वर्टेक्स है, जो बराबर की साइड्स हैं उनका जो कॉमन वर्टेक्स है, वहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस साइड पे, इस पॉइंट को D मान लो, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि हमारे पास BD जो है वो DC के बराबर हो जाएगा, या यूँ कह लो
कि BC जो है, जो BC है वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स BD, ठीक है। ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसका डबल कर दूं, अगर BD का डबल कर दूं तो मुझे BC मिल जाएगा। ये बात ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये जो बड़ा वाला एंगल है 120 डिग्रीज, इसको भी बाइसेक्ट करता है। तो यानी कि ये जो एंगल है, ये BOD, ये एंगल जो है ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको 2 ट्रायंगल्स में एक्चुअली स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गई BDO और एक हो गई CDO, दोनों बिल्कुल सेम साइज की ट्रायंगल्स हैं। तो अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करूंगा, BDO को, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल मुझे पता चल गया, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये BD साइड निकालनी है। तो BD साइड में निकालूंगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मुझे BD निकालना है, ठीक है। अगर मैं इस ग्रीन वाली ट्रायंगल पे फोकस करूं, BD मुझे निकालना है, ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बेस। एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, और ये मुझे ऑलरेडी पता है, रेडियस मुझे गिवन है 32 सेंटीमीटर्स। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज मुझे पता है, बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज पता है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस। तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वहाँ से ये मैं BD निकाल लूँगा, BD आ जाएगा तो उसका डबल करूँगा तो मुझे BC मिल जाएगा। तो मुझे यही करना है। तो अब मैं क्विकली यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। इसको चलो मैं इरेज कर देता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं दोबारा लिखूँगा इसको। सो नाउ अब हमारे पास क्या है कि OB इज इक्वल टू OC, ये दोनों क्या हैं, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप पूरा लिख लेना आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो अब उसकी प्रॉपर्टी यूज करते हैं। O से हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया D पे, ठीक है। नाउ आप यूं लिखो कि ड्रॉ OD परपेंडिकुलर ऑन BC। तो ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इंप्लाइज एंगल BOD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC। सो दिस विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री आ गया, ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो अब हम ये वाला भी निकाल लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज एंगल OBD विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो चाहे यही 60 डिग्री वाले को यूज़ करके आप निकाल लो, लेकिन उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आप जो नीचे ही लिखा हुआ ना उसी एंगल को यूज़ कर लो। ये 90 है, ये 60 है, तो डेफिनेटली ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं। सो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDO, अब इसमें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। सो दिस इंप्लाइज बेस क्या है, बेस है BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है OB इज इक्वल टू cos थीटा यानी कि cos 30 डिग्री, राइट। सो दिस इंप्लाइज BD हमें निकालना है, तो BD इज इक्वल टू कितना हो गया, OB उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और OB हमें पता है ये 32 सेंटीमीटर्स है, तो ये हो जाएगा 32 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 होता है √3/2। सो दिस इज इक्वल टू 16√3 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये आ गया हमारे पास BD, और इसका जब मैं डबल कर दूंगा तो मुझे BC मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD, सो विच इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32√3 इतने सेंटीमीटर्स। तो ये 32√3 सेंटीमीटर ये BC आ गई, या AB कह लो या AC कह लो, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल की सबसे पहले हमने साइड निकाल ली। अब साइड निकाल ली तो इसका एरिया हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो अब हम सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटर ट्रायंगल के एरिया को माइनस करते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो एरिया ऑफ सर्कल, चलो मैं यहाँ एक बार फिर से बना देता हूँ। ये रेडियस हमें पता है 32 सेंटीमीटर्स है, और ये साइड की लेंथ आई है 32√3 इतने सेंटीमीटर्स, ठीक है।
तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो उसको ए स्क्वायर बोल देते हैं, तो इस साइड का ए बोल देते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस 32 उसका स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3/4 इंटू ए कितना है 32 स्क्वायर रूट 3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22528/7 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 768 स्क्वायर रूट 3। तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट 3 की आपको कोई वैल्यू गिवन नहीं है कि आप 1.73 या 732 कुछ यूज़ करो। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। तो आप इसको यहीं पे ही छोड़ सकते हो। सो दिस इज़ योर आंसर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो डिज़ाइन वाला एरिया है ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहले साइड निकालनी है, साइड से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करनी पड़ेंगी, तो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। तो अगर इसमें समझने में कुछ हल्की फुल्की अगर अभी भी दिक्कत आ रही है तो वही पुराना वाला फंडा दोबारा देखो, स्लो पेस पे पॉज कर करके बड़े आराम से समझ में आएगा, राइट। सो अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक हैं, then you should share it with your friends and your classmates only if you like. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.